दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य का गोचर मिथुन राशि में जो कि 14 जून 2020 को हुआ है। और आइए चलते हैं यात्रा पर ग्रहों की और टैरो कार्ड्स की और देखते हैं कि सूर्य का गोचर मिथुन राशि में आपको, आपकी राशि को कैसे इम्पैक्ट करेगा। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह की पर्सनल कंसल्टेशन तो आप हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेरी वेबसाइट www.harmonize.me.co पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या एक नंबर नीचे आ रहा है उसके ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिए कि सारी कंसल्टेशंस जो हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा और देखते हैं कि कैसे सूर्य का गोचर मिथुन राशि में सब राशियों को इम्पैक्ट करने वाला है। तो सूर्य जो है इस ब्रह्मांड में हमें शक्ति प्रदान करते हैं और उनकी ऊर्जा से ही हम आगे बढ़ते हैं, उनके आशीर्वाद से ही इस पृथ्वी पर ज़िंदगी है, जिसे हम कह सकते हैं। नीला आकाश में जो प्रकाश होता है उससे आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में जो ठंड होती है वो हट जाती है। सूर्य के होने से ही दिन होता है और नहीं होने से रात होती है। सूर्य वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमें खुद को रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है। तो आइए देखते हैं कि सूर्य का गोचर मिथुन राशि में हम सबको किस प्रकार से इम्पैक्ट करने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। सूर्य आपके तीसरे भाव में जाएगा। तीसरा भाव यानी कि आपके सिबलिंग्स, आपका छोटा भाई बहन। सो इस समय जो आपका पूरा ध्यान है वो केंद्रित होने वाला है अपने भाई बहनों के ऊपर। और आप हो सकता है अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो और उनकी मदद आपको हो सकता है लेनी पड़े। साथ साथ ज़रूर आप उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। और हमारे पास इस समय आपके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये व्यक्ति जो है किनारे पे खड़ा है और उसकी जो नैया है वो किनारे की तरफ आ रही है। तो ये आप हैं और आपने जो है अपनी ज़िंदगी में ऐसा एक मकाम हासिल कर लिया है और आपने जो अभी बिज़नेस किया या आपका जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे थे कि वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। अगर आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई किया था, वो लोन हो सकता है आपके लिए आ जाए। और इस समय आप अपनी ज़िंदगी में आपकी क्या दिशा देना चाहते हैं, क्या आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह का रोल प्ले करना चाहते हैं, किस तरह का आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं बाहर की दुनिया को। क्योंकि इस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा है, हाई है। और उस कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से, उस एटीट्यूड की वजह से आप अपने आसपास ऐसे व्यक्ति अट्रैक्ट करेंगे जो आपको सहायता देना चाहेंगे, आपको हेल्प करना चाहेंगे और वो आपके लिए भले के लिए होगा। और इस समय आप अपनी ज़िंदगी में एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। और हर दिशा से आप इस समय मदद की उम्मीद कर सकते हैं कि लोग अपने आप आपके पास आएंगे आपको मदद करने के लिए। और इसके बाद दूसरी राशि जो है वृष राशि। वृष राशि मिथुन आपका दूसरा भाव, और सूर्य जब दूसरे भाव में आएगा, दूसरा भाव प्रतिनिधित्व करता है पैसे का, परिवार का। और इस समय आपका पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा अपने परिवार के ऊपर। हो सकता है आपके परिवार में किसी जन को किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो, पैसे से रिलेटेड हो सकता है। और ये भाव आपके बड़े भाई और बड़े बहन से भी ताल्लुक़ रखता है। तो आपको इस समय हो सकता है, ये कार्ड हमारे पास आपके लिए आया है 7 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड दर्शाता है कि इस समय शायद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि किसको चूज़ करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए। सो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो हवा में महल बना रहे हैं, वो डे ड्रीम कर रहे हैं, मतलब दिन में सपने देख रहे हैं, जागते हुए सपना जिसको देखना बोलते हैं हम, कि वो अपने ख्यालों में हवाई महल बना रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एडवाइस करूँगी कि थोड़ा सा आप यथार्थ से कनेक्टेड रहिए और योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अश्वगंधा खाइए। अगर आपके आसपास गार्डन है जिसमें आप जा सकते हैं तो नंगे पांव घास पे चलिए, ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप को ग्राउंड करने का। और अश्वगंधा खाइए। एमेथिस्ट क्रिस्टल है, एमेथिस्ट क्रिस्टल बहुत ही बेनिफिशियल है, क्लैरिटी लेकर के आता है और साथ साथ आपके मस्तिष्क को के ध्यानों को केंद्रित करने में बहुत ज़्यादा
सहायता देता है और भय को हटाता है, तो ज़रूर पहनिए अगर आप पहन सकते हैं तो। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। तो मिथुन राशि के जातक, आपकी ही राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ है, तो इस समय आपका खुद का भाव यानी पहला भाव, ये समय है अपने आप पे ध्यान देने का। आप अपनी ज़िंदगी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में क्या करके देना चाहते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य आपकी ज़िंदगी में चमकेंगे और दमकेंगे। हो सकता है किसी भी तरह का आपको नाम या शोहरत मिले, अचानक से कुछ पैसा भी आ सकता है आपके पास। अब देखते हैं कार्ड आपके लिए हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये व्यक्ति जो है शायद वो नहीं है, और ये अपने लबादा जो इसने पहना है इसके अंदर इसने कुछ तलवारें छुपा रखी हैं। तो ये बंदा आपके आसपास ही कोई है, ये कोई व्यक्ति है जो आपके आसपास ही है। हो सकता है आपका कॉलीग हो सकता है आपका दोस्त भी हो सकता है, और ये आपका फ़ायदा उठा करके आपको छोड़ देगा। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो वो दिखाई देता है वो नहीं है, और वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो आपको चौकन्ना रहना है कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके और आपको कोई धोखा ना दे सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में, हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं। वो दिखाते हैं कि वो दोस्त हैं, लेकिन दोस्त के रूप में वो आस्तीन का सांप होते हैं। तो इसलिए ये ऐसा व्यक्ति है जो हो सकता है आपके पास आपका कॉलीग हो, आपका टीम में मेंबर हो, आपका जूनियर हो, आपका सीनियर हो, आपका दोस्त हो। सो अपनी बातों को किसी के साथ शेयर करने से पहले पर्सनल चीज़ों को ज़रा सोचिए कि क्या आप बोल रहे हैं, क्योंकि वो कहीं पे भी यूज़ कर सकता है। और इस समय आपको कोई इस तरह का अप्रोच लेने की ज़रूरत है, और आपको ये देखना है कि अगर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, अगर आपको ज़रा सा भी अंदेशा है तो सही होगा, तो इमीडिएटली आपको उस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि, मिथुन राशि आपका 12वां भाव और सूर्य आपके 12वें भाव में है। तो 12वां भाव मतलब कि आपका खर्चा बढ़ेगा, हो सकता है आपको नींद ज़्यादा आएगी और आप किसी तरह का पैसा खर्च कर सकते हैं किसी तरह की यात्रा पर। हो सकता है आपको वायरल फीवर हो जाए। अपने तबीयत का ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना टाइम है। स्टे सेफ, स्टे एट होम। और कोरोना इस समय बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। सो हमारे पास आपके लिए है ये कार्ड, एम्परर कार्ड। तो ये दिखाता है कि ये एक राजा है जो अपने सिंहासन पर बैठा है। आप ये राजा हो, और कई बार राजा को दुनिया की मर्यादा को कायम रखने के लिए कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। जैसे कि रामायण में राजा राम थे, उन्होंने समाज की मर्यादा को कायम रखने के लिए अपनी स्वयं की पत्नी को वनवास दे दिया। तो ऐसे ही इस समय हो सकता है आप भी समाज की मर्यादा को कायम रखने के लिए कुछ ऐसा फैसला ले लें जो आपके घर के परिवार के सदस्यों के साथ मेल ना खाए, तालमेल ना खाए। तो इसलिए आपको थोड़ा सा संवेदनशील होना पड़ेगा, उनकी बातों को समझना पड़ेगा, उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ लोग आप में से हो सकता है किसी तरह का इंटेलेक्चुअल या कोई इकोनॉमिक फोरम ज्वाइन करें। जैसे कि अगर आप सीए हैं तो आपका मन करेगा कि सीए की कोई सोसाइटी है वो आप ज्वाइन करें, उसके मेंबर बन जाएं। अगर आर्किटेक्ट हैं तो भी आपका मन कर सकता है। अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं, ऑकल्ट में हैं, तो भी आपका ज़रूर मन कर सकता है कि आप इस तरह की कोई सोसाइटी में हों जिसमें आसपास सब टैरो कार्ड रीडर्स हों या ऑकल्ट से तालमेल खाते हैं। राशि की बात करते हैं, सिंह राशि। सिंह राशि मिथुन राशि यानी कि आपका 11वां भाव। 11वां भाव आपका मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो जब सूर्य जाते हैं 11वां भाव में तो आपकी ज़िंदगी में किस तरह की सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है, सकारात्मक रफ्तार पकड़ने वाली है आपकी ज़िंदगी, और किसी तरह का आपको प्रॉफिट होने वाला है आपके कार्य क्षेत्र में, आपके बिजनेस में। सो आपके लिए हम लाए हैं ये कार्ड, डेथ कार्ड। ये कार्ड डेथ के नाम से ही देख के बहुत डर लगता है, लेकिन समझने की बात यह है कि ये डेथ जो है एक्चुअल डेथ को नहीं सिग्निफाई कर रहा। ये कह रहा है कि आपके अंदर कोई ऐसा चेंज, कोई ऐसा बदलाव आ रहा है जिसकी वजह से कुछ ऐसा आपका रूढ़िवादी सोच विचार थे, कुछ आपके विचार थे
या आसपास आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसे पैटर्न्स थे जो बार बार रिपीट होते थे, आप बार बार वही फॉलो कर रहे थे। और ये समय है जो ब्रह्मांड आपकी ज़िंदगी से वो सब हटा देगा, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। कुछ ऐसी भी विचारधारा हो सकती है जो आपके लिए एक समय तो बहुत ज़्यादा कारगर थी, लेकिन इस समय बिल्कुल भी मतलब की नहीं है, और ये समय है उनको जाने का और अपनी ज़िंदगी में नई ऊर्जा को आने देने का। कन्या राशि की तो सूर्य जाएंगे आपके 10वें भाव में, जो कि आपका कैरियर का, प्रोफेशन का घर है, और आपका सारा का सारा ध्यान केंद्रित रहेगा आपके कार्य क्षेत्र पे। आप कैसा काम कर रहे हैं, किस तरह से आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, और आपको इस समय अपने पिता का सेहत की ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कार्ड हमारे पास है इस टाइम आपके लिए 4 ऑफ कप्स। तो जैसे आप देख रहे हैं ये व्यक्ति 3 जो कप्स हैं उनको देख रहा है। ब्रह्मांड ने उसको एक अपॉर्चुनिटी दी है शायद कप के रूप में, बट वो नहीं उसका ध्यान है। तो इस समय आप शायद बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं कि आपके पास नहीं है। शायद आपके पास BMW नहीं है, शायद आपके पास ऑडी नहीं है, लेकिन आपके पास हो सकता है होंडा सिटी हो। तो इस समय ब्रह्मांड कह रहा है कि आपके पास जो है उसके ऊपर आप ध्यान रखिए, और क्योंकि ऐसा ना हो कि इन चीज़ों को मिस करते हुए आपका फोकस तो किसी और चीज़ पे है, ध्यान कहीं और है, और आपके सामने ब्रह्मांड ने एक अपॉर्चुनिटी दी, उसको आपने इग्नोर कर दिया। तो इस समय ब्रह्मांड आपको कह रहा है कि आपको थोड़ा सा जो आपके आसपास हो रहा है उसको देखना चाहिए, और ये नहीं देखना चाहिए कि आपके पास क्या नहीं है। आपको देखना चाहिए कि आपके पास क्या क्या है, उसका शुक्रगुजार करना चाहिए परमात्मा को। अब बात करते हैं तुला राशि की। सूर्य आपके 9वें भाव में आया है। 9वां भाव यानी कि आपका लक, आपका धर्म। तो इस समय आप चमकेंगे और दमकेंगे सूर्य की तरह। हमारे पास आपके लिए है इस टाइम ये कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दर्शाता है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, ऑफिस में, बिजनेस में, और आपको बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़े, अडेप्ट करना पड़े। 5 जो अंक है वो बिज़नेस का अंक है, वो कंपटीशन का, चेंज का अंक है। तो आपको बहुत ज़्यादा चेंज अपने आप को करना पड़ेगा, अपनी सोच विचार, अपना बिजनेस टैक्टिक कि कैसे अगर कोई कंपटीशन आ गया तो मुझे कैसे चेंज करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आशा है कि ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें कि आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और बाकी लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, आपको गलत प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आप अपने विचारधारा पर अटल रहिए, क्योंकि जीत जो है आप ही की होगी। अब हम बात वृश्चिक राशि की। तो सूर्य जो है आपके 8वें भाव में जाने वाले हैं। 8वां भाव यानी स्पिरिचुअलिज्म, ऑकल्ट, आपका ध्यान हो सकता है मेडिटेशन की तरफ जाए, आपका ध्यान हो सकता है रेकी ज्वाइन करने की तरफ जाए, आपका ध्यान हो सकता है बुद्धिज्म की तरफ जाए। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में अकस्मात पैसा कहीं से आ जाए। तो हमारे पास है आपके लिए कार्ड मैजिशियन। ये बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, मेरा फेवरेट कार्ड है टैरो कार्ड में। तो ये कार्ड दर्शाता है कि इस समय आपके पास सब तरह की कैपेबिलिटी है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्रिएट करना चाहते हैं। आपके पास वो सारे स्किल्स हैं जिसको लेकर के आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि ये मैजिशियन है, इसके हाथ में और सारे इन्फिनिटी सिंबल है। मतलब इस समय आप जो भी बहुल्य भी आप चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में वो भी क्रिएट कर पाएंगे, बट आप एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे वो आपके पास है। आपके पास इस समय एम्बिशन है, आपके पास लीडरशिप क्वालिटी है, सब कुछ है जिसको लेकर के अपने लाइफ में आप एक सक्सेसफुल, सफलतापूर्ण ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन आप एक्शन लेंगे कि नहीं ये आपके ऊपर है। लेकिन इस समय आप अपनी ज़िंदगी के जादू करते हैं। धनु राशि की तो सूर्य आपके 7वें भाव में जा रहे हैं, जो कि हाउस है आपका पार्टनरशिप का, मैरिड पार्टनरशिप का, वैवाहिक जीवन का, बिजनेस पार्टनरशिप का। और इस समय आपका बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा ध्यान रहेगा अपने वैवाहिक जीवन पर और बिजनेस पार्टनरशिप पर। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जब कम्युनिकेट करते हैं अपनी घर में अपनी विवाहिता से और अपने बिजनेस पार्टनर से, आप क्या बोलते हैं, कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है।
और हमारे पास है ये कार्ड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड दर्शाता है, एक कोर्ट कार्ड है, ये आपके आसपास एक स्त्री है जो बहुत ही प्रैक्टिकल है और फाइनेंशियली बहुत साउंड है, हो सकता है बिजनेस वुमन हो, वो अपने घर में बहुत खुश रहती हैं और वो मटेरियल कंफर्ट्स को अपने एंजॉय करती हैं और वो आपको बहुत ही सटीक एडवाइस देंगी आपको, जो आगे जा कर के बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो ये एक सिचुएशन को दर्शाता है जो ये कहता है कि आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद मेहनत का फल आपको। बात करते हैं मकर राशि की। सूर्य आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं जो कि रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो इसलिए आपको अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आप अपने कॉलीग से क्या बातें शेयर करते हैं वो आपको ध्यान रखना चाहिए और इसके साथ साथ आपको लोन्स या कर्जा नहीं लेना चाहिए। और हमारे पास है आपके लिए कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कार्ड दर्शाता है कि आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है और उसकी पीठ में बहुत सारी तलवारें घुसी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि कोई आपकी ज़िंदगी में, आपके आसपास में आपके कॉलीग है, वो आपको बैकस्टैब कर सकता है और आप परेशान हो सकते हैं, डिप्रेस्ड हो सकते हैं। आपका मन करेगा मैं जॉब छोड़ दूँ, आपका मन करेगा मैं करियर छोड़ दूँ, आपका हो सकता है कि वैवाहिक जीवन से ही मन उठ जाए। तो इस समय बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि, सूर्य आपके 5वें भाव में आए। 5वां भाव आपका खुद का भाव, आपका एजुकेशन, आपके बच्चे। आपका फोकस इस समय होने वाला है अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। आप अपने लाइफ में स्किल्स कैसे ऐड कर सकते हैं या अपने बच्चों की एजुकेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। ये कार्ड जो है आपके लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये दर्शाता है कि आपके पास इस समय अच्छी चीज़ें आने वाली हैं और अगर आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई किया था वो आ सकता है। अगर आपने अपने बच्चे के एजुकेशन के लोन के लिए अप्लाई किया था वो भी आपका थ्रू हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इस समय आपके पास बाहुल्य है, हर चीज़ की बाहुल्य है और आप बहुत खुश रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको भी हो सकता है किसी और को कोई लोन देना पड़े, कोई आपसे पैसा मांगने आए और आप किसी तरह की चैरिटेबल कॉज में आप का इन्वॉल्वमेंट होगा। हो सकता है आप कोई दान दक्षिणा करना चाहें या कोई ऐसी संस्था के साथ जुड़ना चाहें जो गरीबों की मदद कर सकेगी इस समय। आखिरी राशि की हम बात करते हैं, वो है मीन राशि। तो मीन राशि, सूर्य जो हैं आपके 4थे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 4था भाव यानी कि आपके माँ का भाव, आपका लग्जरीज का भाव, आपके वैभव का भाव, आपका मकान का भाव, गाड़ियों का भाव। तो इस समय आपका पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा अपने परिवार पे, अपनी मम्मी पे, अपने मकान पे, अपनी गाड़ियों पे। आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह से उनको लेकर के जाना है। हो सकता है कोई उनके कागज़ वगैरह आप देखें या कोई आप देख रहे हो कि किस तरह की उनकी पॉलिसीज़ हो, सब कुछ ऑर्डर में है कि नहीं है। तो आप शायद पूरा ध्यान होगा कि आपके अगर कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप ध्यान देंगे उनका। माँ की सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हमारे पास है आपके लिए कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एक कोर्ट कार्ड है और ये दर्शाता है एक छोटे व्यक्ति को जो आपका अप्रेंटिस है या स्टूडेंट है या कॉलीग है, ये बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। हो सकता है वो इंटरनेशनल ट्रैवलर हो और मे बी वो बाहर के कल्चर से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो सकता है वो बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल भी हो। और ये व्यक्ति जो है आपके लिए कोई संदेशा लेकर के आएगा जो आपकी करंट सिचुएशन से तालमेल खाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। और ये जो संदेशा वो लेकर के आएंगे ये आपके लिए पॉजिटिव कारगर सिद्ध होगा। ये रहा सारी राशियों का विश्लेषण सूर्य के गोचर पे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। इसको शेयर करना ना भूलें और पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोचिए। याद रखिए दिस टू शैल पास। अपने घर में रहिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस को हटाइए, एंग्जाइटी को हटाइए और आने वाला समय आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए और नकारात्मक ऊर्जा को हटाए। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।